जय श्री कृष्णा भक्तजनों, आज आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल आध्यात्मिक एस्ट्रो में। आज के प्रसंग में हम आपको श्रवण कराएंगे कार्तिक महात्म के 20वें और 21वें अध्याय की कथा। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करिए। आगे की कथा में राजा पृथु ने पूछा, हे देवर्षि नारद, इसके बाद युद्ध में क्या हुआ था तथा वह दैत्य जलंधर किस प्रकार मारा गया? कृपया मुझे यह सब कथाएं सुनाइए। तब नारद जी बोले, जब गिरजा वहां से अदृश्य हो गई और गंधर्वी माया भी विलीन हो गई, तब भगवान वृषभध्वज चैतन्य हो गए। उन्होंने लौकिकता व्यक्त करते हुए बड़ा क्रोध किया और विस्मित मना जलंधर से युद्ध करने लगे। जलंधर शंकर के बाणों को काटने लगा, परंतु जब काट न सका तब उसने उन्हें मोहित करने के लिए माया की पार्वती का निर्माण कर अपने रथ पर बांध लिया। तब अपनी प्रिया पार्वती को इस प्रकार कष्ट में पड़ा देख करके लौकिक लीला दिखाते हुए शंकर जी बड़े व्याकुल हो गए। शंकर जी ने भयंकर रौद्र रूप धारण कर लिया। अब उनके रौद्र रूप को देख कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा होने में समर्थ न हो सका और सब भागने छिपने लगे। यहाँ तक कि शुंभ निशुंभ भी समर्थ नहीं हो सके। भगवान शंकर ने उन शुंभ निशुंभ को साप देकर बड़ा धिक्कारा और कहा, तुम दोनों ने मेरा बड़ा अपराध किया है। तुम युद्ध से भागते हो, भागते को मारना पाप है। इससे मैं तुम्हें अब नहीं मारूंगा, परंतु गौरी ही तुमको अवश्य मारेगी। शिव जी के ऐसा करने पर सागर पुत्र जलंधर क्रोध से अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उसने शिव जी पर घोर बाण वर्षा करके धरती पर अंधकार छा दिया। तब उस दैत्य की ऐसी चेष्टा देख करके शंकर जी बड़े क्रोधित हुए तथा उन्होंने अपने चरणांगुष्ठ से बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर उसका सर काट लिया। इस प्रचंड शब्द के साथ उसका सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा और अंजन पर्वत के समान उसके शरीर के दो खंड हो गए। उसके रुधिर से संग्राम भूमि व्याप्त हो उठी। शिवाज्ञा से उसका रक्त और मांस महारौरव में जाकर रक्त का कुंड हो गया तथा उसके शरीर का तेज निकल करके भगवान शंकर जी में ही प्रवेश कर गया। जैसे वृंदा का तेज भगवती गौरी के शरीर में प्रवेश हुआ था, ऐसे ही जलंधर को मरा देख देवता और सब गंधर्व प्रसन्न हो उठे। अध्याय 20 की कथा विश्राम है। आगे की कथा अध्याय 21 में ब्रह्मा आदि देवता नतमस्तक होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे देवादिदेव, आप प्रकृति से परे परब्रह्म और परमेश्वर हैं। आप निर्गुण निर्विकार व सबके ईश्वर होकर भी नित्य अनेक प्रकार के कर्मों को करते हैं। हे प्रभु, हम ब्रह्मा आदि समस्त देवता आपके दास हैं। हे शंकर जी, हे देवेश, आप प्रसन्न होकर के हमारी रक्षा कीजिए। हे शिव जी, हम आपकी प्रजा हैं तथा हम सदैव आपकी शरण में रहते हैं। नारद जी राजा पृथु से कहते हैं, जब इस प्रकार ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं एवं मुनियों ने भगवान शंकर जी की अनेक प्रकार से स्तुति करके उनके चरण कमलों का ध्यान किया, तब भगवान शिव देवताओं को वरदान दे करके वहीं से अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद शिव जी का यशोगान करते हुए सभी देवता प्रसन्न होकर अपने अपने लोक को चले गए। भगवान शंकर के साथ सागर पुत्र जलंधर का युद्ध चरित्र पुण्य प्रदान करने वाला है तथा समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। यह सभी सुखदायक और शिव को भी आनंददायक है। इन दोनों आख्यानों को पढ़ने एवं श्रवण करने वाला सुखों को भोग करके अंत में अमर पद को प्राप्त करता है। आज की कथा यहीं विश्राम होती है। आगे की कथाएं श्रवण करने के लिए आप हमारे चैनल आध्यात्मिक एस्ट्रो को अवश्य सब्सक्राइब करें। बोलिए वासुदेव भगवान की जय, भगवान शंकर जी की जय।